किताब, उसके नाम का मतलब है, क्यों लिखा है उन्होंने। किसी को पता है क्यों लिखे चैतन्य चरितमृत, नाम क्यों रखा था? हर ऑथर जब किताब का नाम रखता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ आइडिया होता है। जनरली चैतन्य भागवत नाम रखा जाता है, भागवतम जैसे, तो ऐसे ही उन्होंने नाम रखा था। वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी किताब का नाम रखा चैतन्य भागवत। क्यों? क्योंकि चैतन्य भागवत मतलब चैतन्य महाप्रभु की लाइफ हिस्ट्री, भागवत, भगवत और भागवत। चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़े डिवोटी हैं, डिवोटी के रूप में आए, इसलिए चैतन्य भागवत रखा। बट कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृत रखा। एक और किताब है मुरारी गुप्त की, उन्होंने रखा था चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत। मगर तो सेम ही है, मुरारी गुप्त जी ने रखा है चैतन्य चरितामृत। उसी के अनुसार कृष्णा गोस्वामी ने अपनी बुक का नाम रखा श्री चैतन्य चरितामृत। बट इसके पीछे मतलब था, कृष्णा गोस्वामी एक फिलोसोफर थे, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के नाम रखा। क्यों? श्रील प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं कि क्यों रखा है कि चैतन्य मतलब होता है लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स जो हमारे अंदर प्राण शक्ति होती है ना, उसको चैतन्य कहते हैं। हम चेतन हैं, लाइफ फोर्स। और अमृत मतलब होता है इमॉर्टैलिटी। अमृत मतलब इमॉर्टैलिटी कैसे कहेंगे? अमर हो जाना। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं चैतन्य चरितमृत का मतलब है कि जब हमारा जीवन अमर हो जाता है तो वो कैसा जीवन होता है, वो चैतन्य चरितामृत है। लाइफ फोर्स इन इमॉर्टैलिटी इज चैतन्य चरितामृत। सो अभी हमारा जीवन मृत है, अमृत नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह फंसे हुए हैं। जब हमारा जीवन अमृत हो जाएगा, अमर हो जाएंगे हम, या आत्मा के स्तर पे आ जाएंगे, तो हमारा जीवन बिल्कुल कुछ और बन जाएगा। तब हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। वो चैतन्य चरितमृत है, वो महाप्रभु ने अपने जीवन से दिखाया। मैं इस मध्य लीला से पढ़ रहा हूँ, आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला है इसमें। लेट्स सी, हम कोई चाहते हैं कुछ पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद मेरे से क्या करना है मुझे। ये क्या है? ये कौन सी किताब है? मध्य लीला भाग 1 ले गया। चलो छोड़ो, ठीक है, ये पढ़ लेते हैं, कोई नहीं, ठीक है। माधवेंद्र पुरी जी की भक्ति, ये 2nd चैप्टर है, और हम यहाँ से पढ़ रहे हैं समथिंग, एक्चुअली 4th चैप्टर है, सॉरी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, मध्य लीला ऑलमोस्ट माधवेंद्र पुरी जी से शुरू हो रही है। फर्स्ट 2 चैप्टर्स मध्य लीला के इंट्रोडक्शन है, और 3rd चैप्टर मध्य लीला का एक अद्वैत आचार्य जी ने महाप्रभु को बुलाया इस संसार में, कृष्ण को बुलाया महाप्रभु के रूप में। और शुरुआत हो रही है मध्य लीला की 4th चैप्टर से, माधवेंद्र पुरी जी से। क्यों? क्योंकि माधवेंद्र पुरी जी महाप्रभु के वृक्ष के बीज हैं। माधवेंद्र पुरी जी ही राधा रानी और कृष्ण की भक्ति इस धराधाम पे लेके आए। सबसे पहले महाप्रभु ने उसी को प्रचार प्रसार किया, या यूँ कह लीजिए महाप्रभु ने माधवेंद्र पुरी जी के द्वारा इस संसार में राधा कृष्ण की भक्ति का बीज बोया, स्पेशली पराकिया भाव। यहाँ पे लिख रहे हैं, आई जस्ट रीड द फर्स्ट वर्स। यस्मै दातुम चोरयन् क्षीरभाण्डं गोपीनाथ क्षीरचोराभिधो भूत श्रीगोपाल प्रादुरासीद वशसन् यत् प्रेम्ण तं माधवेन्द्रं नतोऽस्मि हम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक श्लोक में माधवेंद्र पुरी जी की पूरी लाइफ हिस्ट्री रखी है। कौन है वो? तो वो बता रहे हैं कि तम माधवेन्द्रम नतोऽस्मि हम उन माधवेंद्र पुरी जी को प्रणाम करते हैं जो कि श्री गोपाल प्रादुरासीद वशसन,
जिन्होंने श्री गोपाल देव को प्रकट किया। तो माधवेंद्रपुरी जब वृंदावन गए थे तो उनमें उनकी कृपा से ही गोपाल जी प्रकट हुए हैं। वो गोपाल जी अब नाथद्वारा में श्रीनाथ जी, आपको पता होगा नहीं, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी हैं, वो बाद में शिफ्ट हो गए थे वहाँ। वो माधवेंद्रपुरी जी की डीटीज हैं जो माधवेंद्रपुरी जी ने वृंदावन में प्रकट की थी और गोवर्धन जी के ऊपर स्थापित की थी। गोपालपुर पे ना, गोपालपुर है नाम जगह का। गोवर्धन परिक्रमा में जब जाओगे ना मुखारविंद पे, तो उसके आगे गोपालपुर गांव है। तो आप ऊपर जाओ, ऊपर तो जा नहीं सकते गोवर्धन जी के, बट ऊपर मंदिर है छोटा सा, तो वहाँ पे उन्होंने स्थापित की थी गोपाल जी की। या यूँ कह लीजिए गोपाल जी माधवेंद्रपुरी जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, कब वो वृंदावन आएंगे और कब मुझे प्रकट करेंगे। माधवेंद्रपुरी जी अपना आराम से भजन कर रहे थे वृंदावन में, तो सपने में आए भगवान कि मैं वहाँ पे दबा हूँ पीछे मिट्टी के अंदर और मुझे निकालो आप, और मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं आपसे पूजा ग्रहण करना चाहता हूँ। तो माधवेंद्रपुरी जी ने उनको निकाला, फिर उसके बाद गोवर्धन जी पे एस्टैब्लिश किया, उनकी पूजा स्थापित की। फिर माधवेंद्र, तो इसलिए गोपाल जी का नाम माधवेंद्रपुरी जी से जुड़ा हुआ है। मतलब एक आइडिया है कि हम भगवान की पूजा करना चाहते हैं, बट भगवान माधवेंद्रपुरी से पूजा लेना चाह रहे थे। उनका कितना सौभाग्य है, भगवान ही सेवा लेना चाह रहे हैं उनसे। और भगवान गोपाल जी ने कहा कि मैं कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था तुम्हारी, कि तुम कब आओगे और कब मुझे निकालोगे और मेरी पूजा करोगे। इसलिए श्री गोपाल प्रादुर आसीत, श्री गोपाल जी का प्रकट हुआ। यत प्रेमणा, क्यों प्रकट हुए गोपाल जी, क्यों प्रतीक्षा कर रहे थे माधवेंद्रपुरी की? क्योंकि यत प्रेमणा, क्योंकि माधवेंद्रपुरी जी को भगवान से प्रेम था। तो जब हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा तो सिर्फ भक्ति भगवान के लिए लालसा नहीं होगी, भगवान को भी भक्त के लिए लालसा होगी। केवल भक्ति भगवान के दर्शन नहीं करना चाहेगा, भगवान भी भक्त के दर्शन करना चाहेंगे। ये प्रेम है। प्रेम मतलब दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता। और फिर उसके बाद गोपाल जी की स्थापना की, मगर गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी जी को बोला कि भाई देखो गर्मी बहुत लग रही है, मुझे चंदन चाहिए, और वो चंदन मिलेगा जगन्नाथपुरी में। उस टाइम माधवेंद्रपुरी जी की एज थी अराउंड, कितनी एज थी? अराउंड 85, ही वॉज क्वाइट ओल्ड, 85 90 ईयर्स ऐसी कुछ थे उनकी एज माधवेंद्रपुरी जी की। उस टाइम गोपाल जी ने बोला कि तुम जगन्नाथपुरी जाओ, वहाँ से चंदन लेके आओ मेरे लिए, मुझे गर्मी लग रही है। माधवेंद्रपुरी जी ने ये नहीं कहा क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, या मैं इतनी दूर कैसे जाऊँगा, 85 ईयर्स कैसे ट्रैवल करेगा आदमी। ना ट्रेन थी ना बस थी, जंगलों के थ्रू बैलगाड़ी पे, वैसी हड्डी टूट जाए। माधवेंद्रपुरी जी ने कुछ नहीं कहा। इसको कहते हैं प्रेम। तभी कह रहे यत प्रेमणा तम माधवेंद्रम नतुरस्म्यहम्। भगवान केवल जानते नहीं थे कि माधवेंद्रपुरी प्रेम करते हैं, वो प्रकट भी करना चाहते थे संसार को कि मेरा भक्त है, ये मुझसे प्रेम करता है, इसको फॉलो करो। मैं खुश हूँ माधवेंद्रपुरी जी से। तो उनका प्रेम प्रकट करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की, और भगवान ने बोला तुम जाओ। माधवेंद्रपुरी जी ने कोई क्वेश्चंस नहीं किया, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ठीक है मैं रेडी हूँ जाने को, चाहे मेरी डेथ ही क्यों ना हो जाए। 85 ईयर्स ट्रैवल करेंगे इतनी दूर तो कैसे, आदमी मर भी सकता है। चाहे मेरी तबीयत ही खराब ना हो जाए, मैं जाऊँगा क्योंकि आपका ऑर्डर है। इसको कहते हैं प्रेम। तो अपनी लाइफ रिस्क पे लेके माधवेंद्रपुरी जी जगन्नाथपुरी गए। और बीच में डाकू भी होते थे बहुत सारे, मार देते थे लोगों को। उस टाइम तो ऐसी था नहीं, वो पुलिस तो होती नहीं थी, और मुस्लिम राज था नॉर्थ इंडिया में। तो बीच में मुस्लिम चौकियाँ थीं, टोल थे मुस्लिमों के। मुस्लिम वैसे ही हेट करते थे हिंदुओं से, हिंदू सन्यासियों से। तो बहुत बड़ा रिस्क था ट्रैवल करना इतनी दूर, वो भी वृंदावन छोड़ के जाना, जब पूरे जीवन आप वहाँ रहे हो। सो एक बहुत अजीब सा ऑर्डर था गोपाल जी का। और माधवेंद्रपुरी ने उसको ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं की, क्यों कह रहे हैं भगवान, क्या मतलब इसके पीछे रीज़न क्या है। उन्होंने कहा बोला है करना है। सो इसलिए जब वो गए
तो बीच में रेमुना पड़ा, रेमुना गांव उड़ीसा में, वहाँ पे गोपीनाथ जी की डीटीज थी। उन्होंने दर्शन किए। माधवेंद्रपुरी जी एक्चुअली उसी गांव से हैं, साउथ इंडियन है, तो वहाँ पे तो होके गए वो, वहाँ पे दर्शन किए और फिर जगन्नाथपुरी के, जगन्नाथपुरी से चंदन लिया। चंदन लेके जब वापस आए तो दोबारा से अपने गांव गोपीनाथ जी के आए। उन्होंने कहा दर्शन करते हुए जाएंगे वापस, तो वहाँ पे आए और वहाँ पर उन्होंने, वहाँ पे वो एक रात रहे। जब रहे तो गोपीनाथ जी ने वहाँ पे बोला उनको सपने में कि तुम ये चंदन मुझे अर्पण कर दो यहाँ, क्योंकि मैं और गोपाल जी एक ही हैं, मुझे यहाँ पे चंदन अर्पण कर दो, मैं वहीं स्वीकार कर लूँगा और तुम यहीं पे रुको। तो माधवेंद्रपुरी जी ने वहाँ पे गोपीनाथ जी को चंदन अर्पण किया। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं गोपीनाथ, गोपीनाथ जी को, गोपीनाथ और गोपाल जी में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने कभी, स्वरूप अलग है मगर सिद्धांतिक रूप में तो अंतर नहीं है। इसलिए जो मुझे अर्पण करोगे तो गोपाल जी को मिल जाएगा। सो माधवेंद्रपुरी जी वहाँ रुक गए। और वहाँ पे एक और लीला हुई कि जब वो सो रहे थे तो गोपीनाथ जी ने वहाँ पे माधवेंद्रपुरी जी की एक बहुत बड़ी संकल्प था। तो माधवेंद्रपुरी जी ने संकल्प लेता तो उसको बोलते हैं अजगर वृत्ति। खाने को मिल जाएगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे, उनका ऐसे था। उन्होंने ऐसे संकल्प लिया होता। कई साधु अलग अलग संकल्प लेते थे। उन्होंने कहा मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। तो माधवेंद्रपुरी जी जब आए तो भूखे, उनको वो और किसी से मांगते भी नहीं थे, कुछ खाया नहीं था। तो रात को गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर चोरी कर ली। खीर अर्पण होती है माँ गोपीनाथ जी को रेमुना में। तो कोई पॉट्स होते हैं, आई थिंक 8 पॉट्स करते हैं पुजारी ने की, तो गोपीनाथ जी ने छुपा अपने पीछे रख ली एक। और रात को 2 बजे वो पुजारी को सपना आया कि चलो उठो और मैंने एक पॉट छुपाया हुआ है खीर का, वो निकालो और मेरा भक्त माधवेंद्र वहाँ सड़क पे भूखा पड़ा है, उसको जाके दे देना। पुजारी अपना उठा, नहाया धोया, अंदर गया, तो सही में खीर पीछे पड़ी हुई थी, भगवान ने छुपा ली थी। और वो बाहर सड़क पे गया, उसने कहा माधवेंद्रपुरी कौन है, इतना सौभाग्य कि भगवान ने चोरी की तुम्हारे लिए। और इसी लीला से गोपीनाथ जी का नाम पड़ा क्षीर चोर। अभिधो अभिधो मतलब उनका नाम पड़ा खीर चोर। गोपीनाथ जी ने लीला की और गोपीनाथ जी का नाम खीर चोर पड़ा माधवेंद्रपुरी जी की वजह से। यस्मै दातुम चोरयन क्षीरम भांडम, जिसके लिए कृष्णा के समय लिख रहे हैं यस्मै दातुम, जिसके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चोरी की, खीर का भांड चोरी किया, और जिसको ये खीर प्रदान किया, जिस भक्त को, और अपना नाम उस लीला के अनुसार खीर चोर गोपीनाथ रखा, और जिसने गोपाल जी को प्रकट किया गोवर्धन जी पे, श्री गोपाल प्रादुरासीत सन, अपने प्रेम के प्रभाव से तम माधवेंद्रपुरी नतोस्मि, उन भक्त का नाम था माधवेंद्रपुरी, उनको हम प्रणाम करते हैं। ये श्लोक है। हम कल पढ़ेंगे इसको और मध्य लीला को, 4th चैप्टर को। ब्यूटीफुल वर्स, बट आप जाके पढ़ सकते हो माधवेंद्रपुरी जी के बारे में। और हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की